फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं कौशिकी द्विवेदी। कल मैं सुबह उठी तो आई वॉज टेकन अबैक। सारा जो सोशल मीडिया था दैट वॉज फिल्ड विथ वन कॉमन वर्ड, सरोगेसी सरोगेसी एंड सरोगेसी। तो सबसे पहला जो था इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस को एक बेबी हुई है थ्रू सरोगेसी। तो दैट वाज फर्स्ट न्यूज़। फिर जब मैं व्हाट्सएप पे अपने गई ग्रुप पे तो देखा कि इंडिया का जो सरोगेसी एक्ट है वो पारित हो गया है। फिर शाम होते होते देखा मैंने इंस्टाग्राम पे ही कर्ली टेल्स नाम का एक ट्रैवल चैनल है और उन्होंने बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक पोस्ट डाल रखा था। इतने बेवकूफ़ी भरा मैंने पोस्ट नहीं देखा, जो कह रहा था कि क्या आपको लगता है सरोगेसी उन पार्टनर्स के लिए उपयोगी है या उनको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये तो क्लियरली मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सरोगेसी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी के लिए और इसको लोग इस तरीके से ले रहे हैं जैसे मान लो कि अपना केक बेक किया हो और वो जल गया है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे नियरेस्ट बेकरी के पास में और जा करके वहाँ से केक ले लेंगे। तो कुछ इसी तरीके से सरोगेसी को ट्रीट किया जा रहा था। कहने का मेरा मतलब ये है कि सरोगेसी को बहुत ही ट्रिवियलाइज और बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से डिस्कस किया जा रहा था, एज इफ कि ये कोई मतलब बच्चों का खेल है और इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है एंड इट इज़ समथिंग सो वेरी इजी। तो दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक यू टू स्टे टिल द एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट सरोगेसी इज़। और ये इतना आसान नहीं है जितना कि सोशल मीडिया में देख करके आपको लगता है, क्योंकि लाइन से कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के जो हैं उन्होंने अपने बच्चे सरोगेसी से पैदा किए हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा एक एडेड नेम है, लेकिन पहले कई और हैं। प्रीति जिंटा है, शिल्पा शेट्टी है, शाहरुख खान है, आमिर खान है एंड नंबर करण जौहर है, एकता कपूर है, तुषार कपूर। सो देयर सो मेनी ऑफ देम। अब मुझे पता नहीं उनके कुछ के इंडिकेशंस हो सकता है कि एक्चुअली इंडिकेटेड रीजंस थे, एक्चुअली उनको इनफर्टिलिटी थी, कुछ को हो सकता है इनफर्टिलिटी नहीं थी। पैसा आपके पास काफ़ी सारा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, और उन्होंने उसको किया। तो जहाँ तक पहला एपिसोड था प्रियंका चोपड़ा का सरोगेसी के थ्रू से बेबी होना, उसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है? वेल, ये उसका पर्सनल मामला है कि उसको बच्चा किस तरीके से चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो वो सरोगेसी से चाहिए, डोनर से चाहिए, एडॉप्शन करना है, क्या करना है, दिस इज़ टोटली हर जॉब, हर बिजनेस एंड हर हस्बैंड्स बिजनेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इस तरीके की न्यूज़ कॉमन पर्सन देखता है, उनको ऐसी परसेप्शन होती है कि यार शी सेड कि क्योंकि ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन वो साथ नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सरोगेसी करा ली। इनफर्टिलिटी का कोई इशू नहीं था एट द एज ऑफ 39। तो ये थोड़ा सा दिग्भ्रमित कर देता है जो कॉमन पीपल होते हैं। देखिए, एट द एज ऑफ 39 फर्टिलिटी डेफिनेटली ऑन डिक्लाइन होती है। मैं ये नहीं कह रही कि उनके खुद के अंडे से वो कंसीव नहीं कर सकती थी या जो सरोगेट है उसका अंडा यूज़ किया गया या उनका खुद का अंडा यूज़ किया गया या उनके किसी डोनर का अंडा यूज़ किया गया, ये सब तो उनको ही पता है। लेकिन कॉमन इंसान को ये लगेगा कि यार उसके कितना क्विकली, लाइक देखो उसने डिसाइड किया और बस ओव्यूलेशन का टाइम नहीं था तो ये हुआ। तो हम भी, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, दो अलग अलग शहरों में रहते हैं, टाइम मिल नहीं रहा है तो चलो सरोगेसी करा लेते हैं। और ऐसे कपल्स आते हैं जो आ करके बोलेंगे कि मैडम सरोगेसी कर दीजिए। और आप पूछो कि भाई सरोगेसी का मीनिंग क्या है, तो उनको ये नहीं पता होता कि सरोगेसी का मीनिंग क्या है। उनका मतलब दूसरी औरत से बच्चा होना, और उसका मतलब क्या है दूसरी औरत से बच्चा होना। अंडा किसका होगा? दूसरी औरत का नहीं हो सकता। इंडियन लॉ के हिसाब से सरोगेट जो है वो डोनर नहीं हो सकती है सेम पर्सन के लिए, क्योंकि सरोगेट का जो की आइडेंटिटी आपको पता हो सकती है एज अ कमिशनिंग कपल, बट डोनर की आइडेंटिटी जिससे कि अंडा आता है वो आपको कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, उसके एथिकल रीज़न है, लीगल रीजंस हैं।
तो वो आपको पता नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अंडा या तो किसी डोनर से आएगा या आपसे खुद से आएगा अगर आप में कोई प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को आईवीएफ की सारी प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ेगा, हार्मोन्स लगाने पड़ेंगे, एग रिट्रीवल करवाना पड़ेगा, तभी जा कर के तो सरोगेसी हो पाएगी ना। जब आपका अंडा निकलेगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर आप किसी दूसरी यूट्रस, औरत की यूट्रस में उसको इम्प्लांट करेंगे, राइट। सो दैट इज़ व्हाट सरोगेसी इज़ एंड इट इज़ नॉट सो सिंपल। इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल कि आपको देख करके लगता है कि जस्ट बस मतलब ओव्यूलेशन के दौरान साथ नहीं हो पा रहे हैं और हमें कोई दिक्कत तो है नहीं, चलो हम जा कर के सरोगेसी करा लेते हैं। नो 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 नो, इट इज़ नॉट सो सिंपल। उनके पास पैसे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक, देखिए सोशल मीडिया में क्या है कि आप देखते होंगे बहुत सारे श्रेडेड एथलेटिक लोग, मॉडल्स दिख रहे हैं आपको, एक्ट्रेक्टर्स दिख रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनका काम ही यही है और वो ये सब करते रहते हैं अपनी बॉडी के साथ। उसके देख के कॉमन आदमी सोचता है कि यार मैं भी ऐसे ही बन जाऊं, फिर वो नहीं होता, फिर डेस्परेशन होती है, फिर डिप्रेशन होता है। और यही चीज़ होती है जब आप सोचते हो कि सरोगेसी इज़ द वे एंड इट इज़ वेरी इजी वे टू गो, जस्ट बिकॉज आप ओव्यूलेशन के दौरान साथ नहीं हो पा रहे हैं तो सरोगेसी का आप सहारा ले लो। लोग वो कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, पर अगर आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो सरोगेसी प्रोबेबली आपके लिए उतनी आसान नहीं है जितना सुन करके या इन न्यूज़ को या इन वीडियोज़ को देख करके आपको लगता है। और ये एक रीज़न है जिस कारण से कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। चलिए, जो ये मेरी तकलीफ़ थी, ये जो न्यू एक्ट आया है सरोगेसी का इंडिया में, उसने अपने आप ही सॉल्व कर दिया। अब हुआ यूँ है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो कमर्शियल सरोगेसी है वो इंडिया में बैन हो गई है एंड इसके डाउन साइड होंगे, बट आई एम हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, बाकी सारा इसके बारे में लीगल एंड मेडिको लीगल कमेंट, उसके लिए मैं अलग थोड़े दूसरे वीडियो में कमेंट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी खुद उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। पहले मैं उसको पढ़ लूँ, समझ लूँ प्रोज एंड कॉन, एंड देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द न्यू सरोगेसी एक्ट। बट एज ऑफ नाउ सब इतना है कि कॉमर्शियल सरोगेसी बंद हो गई है और ओनली एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, यानी कि जिसमें कि आप सरोगेट को पैसा नहीं दे सकते, सिर्फ उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसके इंश्योरेंस के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, सिर्फ वैसे ही फीमेल जो 25 से 35 ईयर्स ओल्ड हो उसको ही सरोगेट बनाया जा सकता है। उसमें भी है कि वो मैरिड होनी चाहिए एंड उसका अपना खुद का बच्चा होना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा, देयर आर क्लॉजेस। तो अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं रह गई है लेडीज़ के लिए डिप्रेस्ड होने की, फ्रस्ट्रेट होने की, कि भैया हम सरोगेसी से बच्चा कर सकते थे और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मुसीबत आसान कर दी इंडियन फीमेल्स की गवर्नमेंट ने, और उनकी भी जो सरोगेट्स थी जिनका कि उससे कुछ हद तक शोषण तो होता था, ठीक है, उनको जो मनी मिलता था उससे उनके घर का पोषण होता था, बट आई वुड से हर चीज़ को अगर मेंटेन वे में किया जाए तो वो ठीक रहता है। अगर आउट ऑफ मेंटेन तरीके से चीज़ों को किया जाए तो अच्छी चीज़ भी जो है वो बुरी बन जाती है। सो दिस वॉज माई ओपिनियन ऑन द सेकेंड न्यूज़ विच आई हैड सीन ऑन व्हाट्सएप कि न्यू एक्ट आ गया है सरोगेसी का। अब तीसरा वाला तो मैंने आपको पहले ही बोला कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा एक पोस्ट था कर्ली टेल से, जो कि यूजुअली काफ़ी अच्छे टूरिज्म पे वीडियोस बनाते हैं। पता नहीं उनके किसी जूनियर मेंबर के दिमाग में आया क्या आया, उन्होंने इस तरीके का एक बेहुदा सा पोस्ट डाल रखा था कि क्या आपको लगता है कि सरोगेसी उस कपल के लिए है जो कि टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जिनको ओव्यूलेशन के दौरान साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या उनको सरोगेसी में करना चाहिए? अगेन माय डियर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया में अब ये इतना आसान नहीं रह गया है। आपको एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी करानी पड़ेगी, उसके लिए एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो जन कल्याण के लिए सरोगेट बनने को तैयार हो, ठीक है, और 9 महीने तक अपनी कमिटमेंट रखे कि आपका बच्चा लेके पेट में घूमेगा फॉर नो कॉस्ट एट ऑल, जबकि आप जो है दुनिया को घूमते रहेंगे। ठीक, तो मुझे तो नहीं लगता कि नॉर्मल सेंसेस में ऐसा कोई करने वाला है। दूसरी बात, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप अपना परिवार स्टार्ट कर सकें, तो आप बच्चे को क्या देखेंगे? खाक। तो ऐसे में बच्चे को दुनिया में लाने का मतलब क्या मीनिंग होता है? सो तीसरा पोस्ट तो बिल्कुल ही वाहियात था। सो सरोगेसी के इन 3 ट्रेंडिंग न्यूज़ पे मेरा ये विचार है, सुविचार है। और कंक्लूड करने के लिए, सरोगेसी को इतना ट्रिविलाइज मत कीजिए। इट इज़ अ सीरियस
थिंग। और इसमें जो है सीरियस इन द सेंस कि इसमें भी काफ़ी फेलियर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी पर्सन सरोगेसी के लिए, जो भी कपल सरोगेसी या इवन एग डोनर के लिए जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उनका आईवीएफ सक्सेसफुल होगा ही होगा। आपको जो पता चलती है वो सक्सेस स्टोरीज पता चलती है। और ये एक स्टडी है जो कि साइंटिफिक स्टडी है कि जितना ज़्यादा आप रिच होते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, उतना आपका आईवीएफ में सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। बिकॉज नॉट बिकॉज आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज आपकी कैपेसिटी टू स्पेंड मनी ऑन मेडिसिन, डोनर्स, सरोगेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा इंक्रीज कर जाता है। तो इसको मजाक में नहीं लें, इसको इस तरीके से नहीं सोचें कि बस ये बिल्कुल ही आसान सी चीज़ है, जस्ट लाइक परचेजिंग अ केक फ्रॉम द बेकरी। ऐसा नहीं है। और इसी नोट पे मैं एंड करना चाहूँगी ये वीडियो। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड वीक अहेड एंड बाय बाय।